हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। लगभग 40,000 के आसपास उसमें वैकेंसीज हैं, है ना। आप सभी ने वो नोटिस देख लिया होगा। और कल जो मैंने रात को 8:15 बजे क्लास ली थी, उसके अंदर ना 2-3 बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर भी सोल्व करवा दीजिए कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे गए हैं। तो अभी इसी साल फरवरी में ही 2024 में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। तो आज हम एक रीजनिंग का आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो प्रीवियस ईयर का बेनिफिट क्या है कि आपको पता लगेगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है साहब, है ना। अब ये 20 फरवरी 2024 सुबह वाली शिफ्ट का हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हो सके तो अपना कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठिएगा। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। अगर आप रीजनिंग में प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर लेना 10-12 पेपर्स, तो भी आपकी रीजनिंग वहां से कवर हो जाएगी साहब। चलो जी, सेशन पे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भाई देखो, ये ओरिजिनल पेपर्स की कटिंग है ना। अब पता नहीं आपको सही से दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, मैं जूम कर देता हूँ। ये जो ओरिजिनल पेपर है ना, मैंने सारे ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन ही ऐड किए हैं 20 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का। एक भी प्रश्न अपने पास से नहीं डाला है। आपको टेस्ट लगाने में भी मजा आएगा और देखिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी निश्चित कोड भाषा में फोर्स को ये लिखा जाता है, गेम्स को ये लिखा जाता है, फॉर्म को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में सी को कैसे कोडित किया जाएगा। बताओ जी। मैं ज्यादा समय नहीं देने वाला, ठीक है ना। बहुत ही स्पीड में हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे भाई, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। देखो सी का कोड पूछा है आपको, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं में से ना आपको सी का कोड छांटना होता है। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, आपको ना एग्जाम में स्पीड में करना है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं स्लोली स्लोली लिखूंगा। देखो फोर्स के बाद आपको शब्द दिया है गेम्स, है ना। अब इन दोनों में मैं देख रहा हूं कि जो सिर्फ ई अल्फाबेट है ना, वही कॉमन है जी। इनमें ई अल्फाबेट कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कि जो इनके कोड हैं, इनमें ना सिर्फ एक ही कॉमन होगा जी। अब मैं इसमें देख रहा हूं कि यहां पर जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 ही इन दोनों में है, बाकी कोई भी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है। हम बोल सकते हैं कि इसमें जो आपका ई है, ई का कोड आपका आ गया 2। चीजें ध्यान से समझिएगा साहब, हमको तो सी का निकालना है ना। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो जी, इस गेम्स को मैं हटा दूं। अब देखो यहां पे तीसरा शब्द आपको दिया है FOURM, यही दिया है। अब इसके अंदर अगर मैं कॉमन देखूं पहले और तीसरे में, तो FOR यहां पे कॉमन है, यहां पर भी FOR कॉमन है जी। यानी कि 3-3 जो है अल्फाबेट सेम आ रहे हैं। अब यहां पर देखो 830, यहां पर 805, इसका मतलब देखो जी 805 इसमें भी है, 805 इसमें भी है साहब, है ना। यानी कि FOR इसका जो कोड है वो 805 हो सकता है साहब। 8 इनमें से किसी का भी कोड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि F का कोड है। अब हमको सी का निकालना है, आसानी से सी का निकल जाएगा, एलिमिनेशन करके निकाल पाएंगे हम इसमें। देखो जी, हमको FOR का कोड पता लग गया 805 है, हमको ई का कोड पता है 2 है, आपका क्या बचा है सी है जी। तो 805 और 2 को हटा देंगे, यहाँ पे आपका 3 बचा है सिर्फ। आप कहोगे सर जी सी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा साहब, है ना। ये पहला प्रश्न था, थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन लगा के एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था साहब। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है जी। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को वापस बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है आपका बोर्ड मास का। किसका है साहब, बोर्ड मास का है। अब ये टाइप आपके 2 प्रश्न फिक्स है। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके पास फिक्स हैं। 2021, 2022, 2023, अभी 2024 का शुरू में एग्जाम हुआ है जो है ना, 23-24 का। ये क्वेश्चन ना आपके हर रीजनिंग के पेपर में 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं जी, है ना। ऐसे ऐसे करके 2-2 क्वेश्चन ना हर रीजनिंग के सेट में फिक्स हैं, वो मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगा। आप लोग इसका आंसर करेंगे। अब इसमें ना कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको ये ना सारे ऑप्शन रख के सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा साहब। ये बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट और ऑफ, इसमें तो नहीं है। हम यानी कि पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि मुझे आंसर पता है तो मैं डायरेक्टली आंसर पे चलता हूं। आपको ऑप्शन डी को चूज करना है साहब, है ना। देखो जी, 8 गुणा 3 और 9 को चेंज करना है, 9 की जगह 3 लिख देंगे, डिवाइड बाई 4 + 5 - 9। अगर इसको सोल्व करने पे आपका 2 आ रहा है, तो आपका ने जो ऑप्शन डी चूज किया है वो बिल्कुल सही है, समीकरण को बिल्कुल संतुलित करेगा साहब, है ना। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। देखो जी, 3 को 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे 3/4 लिख देंगे। फिर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बगल में है तो मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा।
है ना जी। यानी कि इसको पूरा सोल्व करने के बाद आपका 6 आ जाएगा, 6 के बाद +5 और -9, 6 और 5 11 होते हैं, 11 में से 9 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 दे रखा है। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है जी। अब आप बोलोगे इसकी शॉर्ट ट्रिक तो कोई नहीं है, यहाँ पे आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है। जितनी स्पीड आपकी कैलकुलेशन में होगी उतना आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे, उतना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न जो है वो और आसानी से अच्छे से दिखाई दे साहब। ये आसान है ना। देखो रीजनिंग ना आप 20 की 20 क्वेश्चन से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है 20 की 20। बस शर्त क्या होती है कि आपको समय से पहले सॉल्व करना है। कोई बच्चा 2 मिनट ले रहा है तो आपको 20-30 सेकंड में सॉल्व करना है, बस दिक्कत इतनी है और कोई बात नहीं है। अब देखो जी, TUVW और अगला अल्फाबेट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अगला Y हो जाएगा। Y से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं। साथ साथ ना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ऑप्शन की भी हेल्प लेते चलेंगे ताकि हमें पूरा सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है जी। अब देखो जी, J के बाद ये हुआ है L, आप कहोगे सर इसमें +2 कर दिया है। L के बाद N हुआ है, LMN, ये भी +2 हुआ है। यानी कि आगे आप बोलेंगे +2 का लॉजिक चल रहा है, तो R के बाद क्या करेंगे +2 करके, R के बाद S और T आ जाएगा, Y और T हो जाएगा। यानी कि आपका Y और S वाला ऑप्शन खत्म है, ये Y और S वाला ऑप्शन हमारा खत्म है जी। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, देखो ये 2 ऑप्शन है जी, YTB दोनों में सेम है। आपको 20 और 21 में से एक चूज करना है। देखो 10 के बाद +2 करेंगे 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 18 और 18 में +2 करेंगे 20। यानी कि हम ऑप्शन बी को आंसर दे रहे होंगे जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है जी। ये आपका ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, आप खुद देखना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। अगर आपने इस ओरिजिनल पेपर में भी 20 में से 18 मार दी ना तो आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, है ना। देखो ये मैंने बोला है बोर्ड मास के 2 प्रश्न आते हैं, इस 20 फरवरी के पेपर में भी बोर्ड मास के 2 प्रश्न दिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे साहब जल्दी से, है ना। सेम वही लॉजिक है, आपको ये इस पर साइन चेंज करने हैं कि कौन से 2 साइन को चेंज करेंगे कि ये समीकरण को संतुलित कर देगा जी। ठीक है, चलो साहब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आंसर पता है तो मैं डायरेक्टली आंसर पे लेके चलता हूं क्योंकि मुझे ये आपको बस सॉल्व करके दिखाना है ना। हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस। देखो जी 28 + 12, माइनस की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे 21, डिवाइड बाई 7 और माइनस का 4। यदि इसको सोल्व करने पे 60 आ रहा है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं तो हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चेक करते रहेंगे, है ना जी। देखो पहले डिवाइड करेंगे, 7 से 21 को काटेंगे, 3 बार में कट गया आपका। 12 को 3 से फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, है ना। पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है साहब। 12 तिया आपका 36 हो जाएगा। फ्रंट में क्या है आपका 28 है साहब, और यहाँ पे क्या है जी माइनस का 4 है जी, है ना। देखो जी 28 और 36 को जोड़ेंगे आपका 64 हो जाएगा, और 64 में से 4 माइनस करेंगे 60 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में मैं आपको समय नहीं दूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे मेन है आपके पास, देखो बोर्ड मास के 2 प्रश्न आएंगे, ये सीटिंग अरेंजमेंट है साहब। आज भी लिख कर दे रहा हूं, आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा लेना एसएससी जीडी का, 2 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के आ ही रहे हैं। किसी भी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आएंगे 2 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, और 2 प्रश्न आपके डाइस वाले टॉपिक से आने ही आने हैं जी, ठीक है ना। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है साहब, इसको आंसर देंगे। बोला है कि 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं जी, है ना। एलेक्स बेन के दाईं ओर बैठा है, इसको अभी सोल्व करेंगे। अगर आप मेरी रीजनिंग के सिर्फ सेशन भी देख लेना जो मैंने पिछले कराए हैं, मेरा ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसमें मैंने सीटिंग अरेंजमेंट ही ना डाला हो। मैं हर पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट डालता हूँ रीजनिंग वाले में, है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेली रात को ना 8:15 पर हमारी क्लास चलती है, लाइव क्लास एसएससी जीडी के लिए। डेली रात को 8:15 पे लाइव क्लास चलती है इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, है ना, इतना कष्ट कर देना साहब। देखो जी एक वृत्ताकार मेज है, तो मैं पहले एक वृत्ताकार मेज बना देता हूं, है ना जी। भाई देखो ड्राइंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो ऐसी ड्राइंग बन पाएगी मुझसे तो। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4, 5वां यहां बिठा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब सबसे पहले मैं आपको क्या चीज सिखाता हूं। अगर हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, एरो का निशान देखना, तो हम बोलेंगे कि हम बायां जा रहे हैं, बायां यानी कि लेफ्ट। अगर हम यहां से इधर की तरफ जाएंगे, एरो का निशान देखिएगा, तो हम बोलेंगे हम यहां पर जा रहे हैं दायां, और दायां यानी कि आपका राइट हो जाएगा जी। चीजें क्लियर है। अब देखो क्या बोला है, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है,
मैं चलो यहाँ पे बीच में बी को बेन को बिठा देता हूं। बेन के ठीक दाईं और कौन बैठा है? आप कहोगे सर एलेक्स बैठा है जी। एलेक्स बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर ही है ना, ठीक है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेविड एमा के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब हमको एमा को यहां बिठाना होगा, तभी तो डेविड जो है इसके दाईं ओर इधर जाएगा, यहां पे डेविड है जी, है ना, क्योंकि डेविड यहां नहीं बिठा सकते, डेविड और एलेक्स पड़ोसी नहीं है। अब जो आपके पास बचा है क्रिस, तो हमने यहां पर लिख दिया क्रिस, क्रिस यहां पे बैठ जाएगा। ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है साहब। बोला है क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा है? देखो ये है क्रिस, दाया कहां जाएंगे हम? इधर की तरफ जाएंगे, देखो एरो का निशान देख रहे हो ना। क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा है? आप कहोगे सर बेन बैठा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है सीटिंग अरेंजमेंट? अभी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अभी आप फिलहाल प्रैक्टिस करिए। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बोला है साइकिल अगर पैडल से संबंधित है तो कार किस तरह संबंधित होगी? अब देखो जी, ऑप्शन पे डिपेंड, बड़े आसानी से हो जाएगा। साइकिल चलाने के लिए हमको पैडल मारने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो कार के लिए हमको गियर होना चाहिए था ऑप्शन में एक्चुअल में, परंतु ओरिजिनल पेपर में पहिया दे रखा है, और पहिए के अलावा हम और कुछ अटैच भी नहीं कर सकते कार से। ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़ो। अब देखो ये वाला प्रश्न ना आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि दी गई विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है जी। ये आपके पास प्रश्न आकृति है, इनमें से किस विकल्प में इस प्रश्न आकृति को ऐड किया गया है, ये आपको बताना है। साथ में लिखा है कि घूर्णन करने की अनुमति नहीं है, आप इसको घुमा उमा के सेट नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही एज इट इज सेट करना है, ठीक है ना जी। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरे ये आपका क्रॉस दे रखा है बीच में, ठीक है जी, और उसके बाद ये आपकी आकृति ऐसे घुमा रखी है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, आप देखते ही आंसर बता चुके होंगे। आगे देखो, ये वाला प्रश्न भी हर शिफ्ट में मिलेगा देखने को, ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है एसएससी जीडी की जिसमें डिक्शनरी का क्वेश्चन ना मिले आपको। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कुछ बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता है प्रश्न। अरे भाई, इसका कहने का मतलब है कि अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी डिक्शनरी में पहले कौन सा शब्द आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, वही आपको बताना है जी। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं आपको कि देखो डी ई ए तो सभी में कॉमन है, तो मैं इसको तो कैंसिल ही कर देता हूं, डी ई ए को, ये तो सभी में कॉमन है, इसको तो छोड़ ही दो, आप इसको हटा देते हैं। अब सबसे पहले देखो एल एन आर टी, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा इंग्लिश में? सबसे पहले आप बोलोगे सर जी इंग्लिश में इनमें सबसे पहले डी आएगा, तो नंबर 4 वाला हमारा सबसे पहले आ जाएगा। अब नंबर 4 वाला सबसे पहले आ रहा है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को हटा दो, ऑप्शन की भी हेल्प लेते रहना, बहुत फायदा होगा। अब देखो जी, एल एन आर और टी में से कौन सा पहले आएगा? आप बोलोगे सर जी एल जो है ना वो एन से भी पहले आता है, आर से भी और टी से भी, यानी कि दूसरे नंबर पे 3 वाला हो जाएगा, 4 और 3 तो दोनों में है जी। अब आगे देखो जी, है ना, हम क्या करते हैं, हम इन 3 और 4 को काट ही देते हैं। अब देखो टी एन और आर, इनमें से पहले कौन आएगा भाई? आप बोलोगे सर जी इसके बाद आएगा एन, है ना। तो देखो 432 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, फिर आर आएगा और आर के बाद टी आता है। चीजें क्लियर है जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ना सिर्फ किस लिए करनी है, आपको समय बचाने के लिए करनी है। ये एक और सीटिंग अरेंजमेंट आई है, थोड़ी सी अच्छे लेवल की है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो निकाल पा रहे होंगे। कॉपी पेन तो लेकर बैठे हैं ना, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा साहब, है ना। आगे बढ़ते हैं। बोला है 8 लड़के हैं साहब, कितने लड़के हैं? 8। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ठीक है, 8 लड़के हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। B6 B1 के दाईं ओर 5 स्थान पर है, B4 B5 के दाईं ओर 5 स्थान पर है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। चीजें क्लियर हैं। अब एक चीज समझो भाई, अगर हम इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका दाया, यानी कि राइट, ठीक है साहब, वही है, इसको हम ऐसे घुमाते दाया है, राउंड वाले में ऐसे घुमाने पे दाया किया है। यदि हम इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका बायां, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। बोला है B6 B1 के दाईं और 5 स्थान पर है, कहना चाह रहा है कि मान लो भाई यहां पर इन्होंने B1 को बिठाया है ना, B1 के दाईं और 5 स्थान पर B6 है जी, है ना। यहां पे एक व्यक्ति है 5 स्थान पे, है ना, 1 2 3 4
5, यहां पर कौन है, यहां पे इन्होंने B6 की जगह दे रखी है, यहां पे हमने लिख दिया है साहब। ठीक है, आगे देखो B4 B5 के दाईं ओर 5 स्थान पे है। B4 को अभी कैसे पुट करें, हमें आगे बढ़ना होगा, कुछ और क्लू लेने पड़ेंगे। देखो जी, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये B1 है, दाया इस साइड है ना, यानी कि इस पोजीशन पे कौन बैठा है, आप कहोगे सर इस पोजीशन पे बैठा है B5। B5 को हमने इस पोजीशन पे बिठा दिया है। चीजें क्लियर हैं जी, थोड़ा पास पास बन गया ये है ना, 1 2 3 4, मैं इसको थोड़ा दूर दूर कर देता हूं, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी फिर तो। 1 2 3 4, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे B6 था, है ना साहब। 1 2 3 4 5, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो B5 बिठाया तो B5 पे हमारी दूसरी लाइन क्या थी कि B4 B5 के दाईं और 5 स्थान पे है। B5 का दाईं और 5वां भागो भाई, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 5वें नंबर पे कौन है, आप कहोगे सर जी B4 है, वो 5वें नंबर पे बैठा है इस साइड। हमारा बैठ गया। आप देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लग रहा है। बोला है B8 B4 के बाईं और तीसरा है। B4 यहां पे है बाईं ओर, यानी कि हमको इस दिशा में चलना है, 1 2 3, तीसरे पे कौन है, B8 है जी, B4 के बाईं और तीसरे पर। B2 B7 के दाईं और तीसरे स्थान पर है, B7 के दाईं और तीसरे स्थान पर B2 है, और आगे लिखा है B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है। अब B1 का निकटतम पड़ोसी इधर तो B5 है, तो इसका मतलब हमको इधर इस साइड बिठाना पड़ेगा, किसको, B7 को। चीजें समझ में आई हैं। B2 B7 के दाईं और तीसरे स्थान पर, B7 का दाईं और 1 2 है, 1 2, ये तीसरा है ना, ये तीसरा है। यहां पे कौन बैठा है, आप कहोगे B2 बैठा है साहब। कुछ रहा तो नहीं है। अब जो बचा आपका B3 बचा है, हम B3 को यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई समस्या नहीं है जी। आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, पर अगर आप समझ गए, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। बोला है B1 के ठीक बाईं और कौन है, ये B1 है, ठीक बाईं और कौन बैठा है, इसके बाईं ओर है ना, माफी चाहेंगे। B1 के ठीक बाईं और लेफ्ट साइड बताना है, तो B7 बैठा है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं जी। ये प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप अदरवाइज नहीं ले सकते। 2 प्रश्न ना सिटिंग अरेंजमेंट के आने ही आने हैं एग्जाम में साहब, छोड़ नहीं सकते आप। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या का चयन करो। प्रश्न तो आप 20 की 20 कर लोगे, मुझे पता है। शायद आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हो जाए, शायद आपको उसमें दिक्कत हो जाए, ब्लड रिलेशन में, या फिर शायद आपको डाइस वाले में दिक्कत हो सकती है। पढ़ लोगे तो वो भी आसानी से कर लोगे। बस शर्त इतनी है कि समय से पहले सॉल्व करना है आपको, है ना। लॉजिक फटाफट से आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। मैं यहां पर कह रहा हूं, देखो जी, ये 42 से 150 हुआ है। आप कहोगे सर इसमें ना 8 को जोड़ा है, प्लस 8 किया है। अब 150 से 130 हुआ है ना। ये प्रश्न गलत टाइप तो नहीं हो गया? 1 मिनट दोगे मुझे इस प्रश्न में गड़बड़ क्यों लग रही है? लाइन क्लास में रहो, 1 मिनट। 10 नंबर है ना। हाँ, मुझे पता था गड़बड़ है। देखो भाई, इसको करेक्ट कर लेना। ये 130 नहीं है, ये 127 है साहब, है ना। सॉरी, 123 है जी। ओरिजिनल पेपर निकाल लेते हैं मोबाइल में, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। 187, और यहाँ पे सिर्फ 62 है जी, ये भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 62 है। अब ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया आपका, ठीक है साहब। हाँ चलो, अब सही है ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं जी। देखो ध्यान से, यहाँ पे +8 हुआ है, यहाँ पे 123 है। आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो माइनस किया है 27, माइनस का 27 कर दिया, सभी को दिख रहा है ना साफ साफ। अब आगे देखो, 123 से 187 पे गया है, फिर से प्लस हुआ है भाई। 187 और 123 में कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे यहाँ पर 64 का, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से प्लस का 64 कर दिया गया है जी, है ना। मैं इसको क्या करता हूं, देखो ध्यान से मेरे भाई, है ना। 142 150 123 187 और यहाँ पे 62, कट तो नहीं रहा है। अब ये प्रश्न को छोड़ दो, यहां से मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रश्न ना, इसमें गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं साहब। देखो जी, लॉजिक फटाफट समझिएगा। प्लस का 8 हुआ है, आप कहोगे यहाँ पे माइनस का 27 हुआ है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था अभी, प्लस का 64 किया गया है। अब यहाँ से 187 से 62 को माइनस करेंगे, कितना हुआ है साहब,
आप कहोगे यहाँ पे 25 है ना, 125, यानी कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, माइनस का 125 हुआ है जी। अब यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, कट रहा है क्या, चलो जी। आप समझ में आया ये प्रश्न सभी को? थोड़ी सी अलाइनमेंट गड़बड़ है। अब देखो जी ध्यान से, ये 8 क्या है आपको ना देखते ही पता लगना चाहिए, 8 27 64 मुझे दिखाई दे रहा है, ये 8 2 की पावर 3 है, ये 27 3 की पावर 3 है, 64 4 की पावर 3 है। आप कहोगे सर ये जो 125 लिखा है, हम 125 को क्या बोलेंगे, 5 की पावर 3 है, यानी कि आगे आपका ना 6 की पावर 3 आएगा। 6 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे सर 216 होता है, पता है ना, क्यूब तो पता है। अब देखो जी, प्लस माइनस आगे प्लस करेंगे, यानी कि आपको ये जो 62 दे रखा है इसमें आपको 216 को और प्लस कर देना है, 6 और 2 8, 278 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी वाला भाई। ठीक है, कट गया है कोई बात नहीं, 278 आंसर है, मैंने प्रश्न को चेंज किया है, समझ लेना है ना। आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में दी गई आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई इसके अंदर ना एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर बताना है क्वेश्चन मार्क पर कि इन विकल्पों में से कौन सी आकृति आएगी उस पैटर्न के अनुसार। 11 नंबर पे है, आंसर दे दो जी। अगर आप इसको ध्यान से देखो भाई, ये एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स है ना, यहाँ पे 2 बॉक्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगले में 5 बॉक्स होंगे, ये कंफर्म है, सब में 5 बॉक्स दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। देखो पहला बॉक्स आपका बना हुआ है इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, अगला बॉक्स जो बनाया है वो बनाया है साहब वर्टिकल, है ना। फिर जो आगे 3 बॉक्स हैं, आगे 3 बॉक्स में क्या कर दिया है, अगला बॉक्स आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दे दिया है। आगे 4 बॉक्स हैं तो एक बॉक्स आपको फिर अगला जो है वो वर्टिकल दिया है, यानी कि जो नीचे बॉक्स आएगा वो आपका एक बॉक्स आएगा नीचे की तरफ और वो आएगा आपका हॉरिजॉन्टल। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन बी हमको दिखाई दे रहा है, हम ऑप्शन बी को आंसर देकर चलेंगे। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं साहब? चले फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, अब ये है ब्लड रिलेशन, ये मैंने एसएससी जीडी के ओरिजिनल पेपर से ही फोटो ले ली है ना, इसको मैं टाइप कर रहा था पर मैंने सोचा कि कौन टाइम वेस्ट करेगा टाइप करके, हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसकी फोटो ले ली है साहब। आंसर देंगे, ये आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। चलो जी, अब कुछ बच्चे नए देख रहे होंगे सेशन को, एक चीज समझ लेना, ठीक है, जो पुराने हैं वो तो सॉल्व करेंगे, नए वाला एक चीज ध्यान रखो भाई कि यदि कोई मेल होगा उस पे प्लस का साइन लगाएंगे, यदि कोई फीमेल होगी उस पे लगाएंगे माइनस का साइन। इसके अलावा भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, इनको हम एक सीधी लाइन में दर्शाएंगे, यानी कि ब्रदर और सिस्टर को एक सीधी लाइन में दर्शाया जाएगा। हस्बैंड और वाइफ को हम एक दूसरे के बराबर रखकर दर्शाएंगे, और फादर और मदर हमेशा ऊपर रहेंगे, सन और डॉटर को हम हमेशा नीचे लिखेंगे। ये आपको सिस्टम याद रखना है, इसी के थ्रू हम डायग्राम बना के प्रश्न को सॉल्व करेंगे साहब। देखो जी, लिखा है क्यू डिवाइड एक्स, डिवाइड का अर्थ क्या है, आई जे की बहन है, इसके कहने का मतलब है कि क्यू जो है वो बहन है किसकी, जे की, सॉरी क्यू जो बहन है वो किसकी, एक्स की, यहाँ पे एक्स है, एक्स प्लस वाई, प्लस यहाँ पे है, प्लस का अर्थ है आई जे का पति है, यानी कि एक्स जो है वो पति है किसका, वाई का, तो पति है तो प्लस का साइन, वाई फीमेल हो जाएगी तो माइनस का साइन। वाई मल्टीप्लाई जेड, मल्टीप्लाई का मतलब है आई जे की मां है, यानी कि जो वाई है वो मदर हो जाएगी किसकी, जेड की, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है भाई। आगे बोला है क्यू का जेड से क्या संबंध है, ये क्यू है ये जेड है, क्या संबंध है भाई, देखो जेड के फादर हैं, फादर की बहन बुआ लगेगी, है ना, जेड के फादर की बहन जो है वो बुआ लगेगी जेड की, तो ये पिता की बहन लिख रखा है, ऑप्शन सी आंसर दे दो आप लोग, ठीक है ना, ऑप्शन सी को आंसर देंगे, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा साहब। चीजें क्लियर हैं, पिता की बहन है जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर है आपके सामने डाइस, मैंने बोला है कि डाइस वाले 2 प्रश्न आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न आएंगे, बोर्ड मास वाले 2 प्रश्न आएंगे, और जो आकृति वाले मिला के 5 प्रश्न आते हैं टोटल, ठीक है। ये वाला प्रश्न सॉल्व करो भाई। इसमें बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता साहब, कैसे करोगे इसको,
मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले आपको निकालने पड़ेंगे अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स एक दूसरे का अपोजिट होता है इस केस में, ओपन डाइस में। जैसे देखो ये प्लस है जी, प्लस का अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स हो जाएगा। आप कहोगे सर प्लस का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी प्लस का अपोजिट परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये माइनस दे रखा है, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसका अपोजिट आपको बोलेगा क्या है तो आप कहोगे सर जी ये वाला साइन है जी। यानी कि ओ और एट द रेट जो आपके जीरो और एट द रेट जो आपके पास बच गए हैं, ये जीरो है और ये एट द रेट है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चीजें क्लियर हैं जी? अब हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे मान लो ये प्लस है भाई, अगर मैं बोलूंगा प्लस का अपोजिट, तो प्लस का अपोजिट हमेशा इसके बैक साइड में रहेगा, फ्रंट में कभी भी अपोजिट दिखाई नहीं देते हैं एक दूसरे के, है ना। ओ का अपोजिट हमेशा परसेंट और माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये ओ के बैक साइड में है। तो जिस भी डाइस में अपोजिट और दोनों वैल्यू सामने से दिखाई दे रही हो वो डाइस गलत होगी, वो डाइस नहीं बन पाएगी। अब आते हैं इधर, देखो जी मैं आंसर पे चल रहा हूं, देखो डायरेक्ट। प्लस का अपोजिट मैंने अभी बताया है परसेंटेज है, प्लस और परसेंटेज कभी भी एक सेम बॉक्स में नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये वाला कभी भी नहीं बन पाएगा साहब। चीजें क्लियर हैं? सभी सही से दिख रहा है ना? मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, सभी बल्ले गेंद है। ये सिलोलिज्म आ गया भाई, कथन और निष्कर्ष। सॉल्व करो, मैं छोटा सा बेसिक तो बता कर जाऊंगा, ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी साहब, है ना। ये एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन। देखो अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि सभी ए जो हैं वो बी हैं, तो सभी ए को हम इस प्रकार से बी के अंदर रखेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि कुछ ए बी हैं तो कुछ के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। यदि मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी ए बी नहीं है तो हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं साहब। चीजें क्लियर हैं जी? अब इसी डायग्राम का यूज करके हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साहब, है ना। चलो जी, बोला है कि सभी बल्ले गेंद हैं। देखो जी सभी बल्ले गेंद है जी, तो यहां पर मैं बीच में लिख देता हूं बल्ले। जितने भी बल्ले हैं ये सभी के सभी बल्ले गेंद हैं, तो ये गेंद के अंदर आ जाएंगे। यहां पर जो बड़ा ऊपर वाला है वो गेंद हो जाएगा। सभी गेंद बैडमिंटन है। अब ये सभी के लिए हम यही डायग्राम बनाएंगे। सभी गेंद क्या हैं? आप कहोगे बैडमिंटन है, तो मैंने शॉर्टकट में बैड लिख दिया है। सभी बेड विकेट हैं जी, ये जितने भी बेड हैं सभी बेड, सभी बेड क्या हैं? आप कहोगे सभी की सभी बैडमिंटन जो हैं वो विकेट है, सब हमने यहां पे लिख दिया है। चीजें क्लियर है? आप एक चीज समझो मेरी ध्यान से, देखो जी ये सभी ए, ये क्या है? बी हैं। अंदर से अगर हम बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर, तो कुछ वाली स्टेटमेंट और सभी वाली स्टेटमेंट दोनों सही होंगी। पर यदि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो केवल जो कुछ वाली स्टेटमेंट है वो सही होगी। अब यहां पर देखो बोला है सभी बल्ले विकेट हैं, बल्ले यहां पे है, विकेट सबसे बाहर है, तो भैया सभी बल्ले विकेट होंगे ही। जब सभी गेंद बैडमिंटन है और सभी बैडमिंटन विकेट हैं तो सभी बल्ले भी विकेट होंगे। ये बिल्कुल सही है साहब। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, मैंने क्या बोला है? ये बैडमिंटन है, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, तो ये भी सही है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यदि आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है, आप सही आंसर दे रहे हैं साहब, बहुत ही बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 15 नंबर। और ये 15 नंबर ना इसी बार एसएससी में ऐड हुआ है, एसएससी जीडी में, नहीं तो एसएससी एमटीएस सीजीएल इन सब में आता है ये प्रश्न, पर एसएससी एमटीएस में अभी ऐड हुआ है ना। और ये थोड़े टफ भी होते हैं, इसमें तो आसान दे रखा है ये, नहीं तो इसमें तो आपको समीकरण बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इक्वेशन बनाना कभी कभी तो अटपटी सी देगा कि आप लिख लिख के परेशान हो जाओगे, प्रश्न छोड़ना पड़ जाता है कभी कभी। ये आसान है, देखो इसमें क्या लॉजिक है। इसमें बताना है जो डैश डैश दे रखे ना, इनको फिल करके बताना है कि क्या क्या भरा गया है। तो यदि आपको सीरीज पता होगी कि सीरीज क्या आप फॉलो कर रही है, आप निकाल लोगे। जैसे कि देखो जी JKLMNO, ये 5 अक्षर हैं। फिर JKLMNO, चीजें समझ गई? लॉजिक क्या है? JKLMNO, ये 6 अक्षर जो है यही सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे J है, J के बाद हम K लिखेंगे, LMNO, JKLMNO, सॉरी MNO, JKLMNO। तो हमारा आंसर क्या है? एक K है, एक हमने L डाला है,
एक हमने एन डाला है, एक हमने ओ डाला है, KLNO आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी सीरीज है और इस तरह से आपको सोल्व करना है साहब, है ना? समझ में आया होगा मैं उम्मीद करूंगा। और आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे जी, कि नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 23 फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? पहली बात ध्यान रखेंगे, कोई भी पासा है, इसके 6 फलक होते हैं जी। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं इस पासे के, है ना? और मतलब कि जो लूडो का स्ट्राइकर होता है ना, लूडो खेलते हो ना आप लोग, वही है। अब देखो जी, इसमें 1 से लेके 6 तक नहीं है, इसमें 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसमें ये गिनतियां दे रखी हैं। 23 का अपोजिट बताना है। अब ये तो बहुत आसान हो गया केस। इसमें देखो 23 कौन कौन से कॉलम में, आपको पहले वो देख लेना है। मैं इसको जूम करता हूं ताकि और आपको अच्छे से और समझ में आ जाए भाई, ध्यान से देखना भाई। इसमें आपको बताना है कि 23 कौन कौन से उसमें हैं। आप बोलोगे कि 23 एक तो यहां पे है और 23 एक यहां पे है, 23 का ये अपोजिट बताना है। अपोजिट हमेशा इसके बैक साइड होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है। यानी कि 23 का अपोजिट 25 और 22 नहीं हो सकते, 25 और 22 कभी नहीं हो सकते ना। अब इधर देखो, 23 का अपोजिट 21 और 26 भी कभी नहीं हो सकते। आप बोलोगे हाँ जी सर 21 और 26 ये भी 23 के अपोजिट कभी नहीं हो सकते जी, बिल्कुल क्लियर है जी। अब देखो 23 का अपोजिट 22, 21, 25, 26 नहीं हो सकते, तो 23 का अपोजिट होगा क्या? आंसर क्या होगा? आप कहोगे 24 आंसर होगा। सर कैसे निकाला? भाई 21 अपोजिट नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 25 और 26 नहीं हो सकते, तो 24 ही तो बचा। 23 का अपोजिट 6 ही तो होते हैं टोटल, तो आप 24 आंसर देंगे ऑप्शन डी को। क्या समझ पा रहे हैं? ये तो एलिगेशन वाला क्वेश्चन था, ये तो आसानी से सोल्व कर पा रहे होंगे आप लोग। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न देख लो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? अगर ये वाला प्रश्न आप देखते ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की कतई आवश्यकता है साहब, है ना? ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपको देखते ही बस आज देखते ही आंसर मार देना है आपको ऐसे प्रश्नों में, ठीक है? लॉजिक सिर्फ खेल ही आपका स्पीड का है साहब। प्रश्न तो आप 20 किसी को भी दे दूंगा ना, किसी ने 15 दिन भी तैयारी की है तो वो भी 20 की 20 कर देगा सही, पर सही समय पर समय से पहले सॉल्व करने का ही तो सारा फंडा है। देखो ध्यान से, ये 8 है साहब। आप कहोगे जी 8 गुणा 2 कर दिया है 16 और 16 में प्लस का 2 कर दिया है, यानी कि गुणा 2 और प्लस का 2 का लॉजिक चल रहा है। 18 गुणा 2 करेंगे 36, 36 में प्लस 2 करेंगे 38। समझ गए चीजें? ऐसे ही आपको क्या करना है, 158 गुणा 2 करना है और प्लस का 2 करना है साहब, यही है। अब देखो जी, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। 316 में प्लस 2 करेंगे, आप कहोगे सर 318 राइट आंसर है जी। हम ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? गुड। अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर की। लैंप को ये लिखते हैं तो एल और जीएस को कैसे लिखेंगे? इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, एक सेकंड। चलिए, सब कोई आ गया था, बेल बजा रहा था तो जाना पड़ गया ना। चलो जी, सॉल्यूशन कर दिया आपने। आप देखो इसको ना, ये भी आसान है, प्लस और माइनस का लॉजिक है इसके अंदर। यहां पे क्या लिखा है? आप बोलोगे सर यहां पे लिखा है LAMPS। लॉजिक पता कर लो पहले इसको। LAMP है बस। इसको क्या लिखा है? IWJL। लॉजिक जल्दी से पता करेंगे साहब, आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे होंगे आप लोग। देखो जी, मैं नीचे से पकड़ता हूं, IJKL। आप कहोगे जी माइनस का 3 है, L से माइनस 3 करेंगे तो I हो जाएगा, है ना? L की वैल्यू 12 होती है, I आता है 9 नंबर पे, 9 और 3 माइनस 3 12। चीजें क्लियर है? ऐसे ही देखो, A आता है 1 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, W के बाद X Y Z,
3 हो गए, फिर ए। इसमें क्या किया है, इसमें आप कहोगे जी माइनस का 4 हुआ है ना। अब देखो जे से और एम पे जाएंगे तो आप कहोगे सर इसमें माइनस का 3 हुआ है, के एल एम माइनस का 3 हुआ है। अब फिर इस केस में आप देखेंगे एल के बाद एम एन ओ पी, इसमें माइनस का 4 हुआ है, -3 -4 -3 -4। ये लॉजिक लग रहा है, लॉजिक समझ गए हैं सभी। अब मैं बढ़ रहा हूं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। आपको बताना है एल ओ जी एस का अर्थ क्या होगा। पहले में तो -3 ही करना है, तो यहां पर सीधा आई हो जाएगा, आई से स्टार्ट होगा। इसमें माइनस का 4 करना है साहब, करो जी। ओ आता है 15 नंबर पे, 15 में -4 करेंगे तो आपका 11 आएगा। हाँ जी, 11 पे क्या आता है, आप कहोगे सर 11 पे के आता है। ऐसे ही आपका जी आता है 7 नंबर पे, 7 में -3 करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे आपका डी आता है ना। आई के डी कौन कौन से ऑप्शन में है, आई के डी, अच्छा और भी है। एस कौन से नंबर पे आता है जी, आप कहोगे एस आता है 19 नंबर पे। 19 में माइनस अगर हम 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा -4 लगेगा, तो आप कहोगे सर क्या बनेगा, 15 बनेगा। और 15 पे ओ आता है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के डी ओ। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साहब। उम्मीद करूंगा लॉजिक समझ में आया होगा, आसान सा प्रश्न था, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है जी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है साहब, और ये आपको दे रखे हैं सभी इसके ऑप्शंस। चलो जी, लॉजिक पता लग गया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 20 ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास रीजनिंग के। आप ध्यान से देखो जी, इसमें क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने। आप कहोगे देखो इसमें एक डंडा है, अगले केस में कितने डंडे हो गए, डंडियां देखना आपको 2 हो जाएंगे, दूसरे को ऐसे जोड़ दिया है। यहाँ पर 3 डंडियां हो जाएंगी, है ना, आपको सिर्फ डंडे याद रखने हैं, 3 हो जाएंगे। इसको कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर टोटल कितनी हो गई, 4 डंडे हो गए, 4 डंडे हो गए ना। यानी कि अगले केस में 5 डंडे होंगे। कितने होंगे साहब, 5 लाइन्स होंगी, लाइन्स लग लो, डंडा तो फिर अपनी देशी भाषा है, लाइन्स है ना। 5 लाइन्स ना सिर्फ इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। 4 ये हो गई और 1 ये हो गई, बाकी सब में 5 से ज्यादा है। समझ गए चीजें। चलो जी, ये आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा है। प्रीवियस ईयर के क्या मैं और भी क्वेश्चंस करा दूं, आपके जीके करा दूं, मैथ भी करा सकते हैं, रीजनिंग भी करा सकते हैं, आप हुक्म करिए, आपको प्रीवियस ईयर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस प्रश्न को देखो, के डब्ल्यू और एफ और आर, यहाँ पे लॉजिक बताना है क्या लगा है और इनमें से किस ऑप्शन में वो लॉजिक फॉलो कर रहा है साहब, है ना जी। किस ऑप्शन में वो लॉजिक जो है वो फॉलो कर रहा है, बताइए जल्दी से। देखो के आता है 11 नंबर पे, है ना, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, ठीक है जी। हम बात करेंगे एफ आता है 6 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे, यही है। आप देखो जी, ये 11 है और यहां पे क्या है एफ यानी कि 6। आप कहोगे सर इनके बीच में हुआ है माइनस का 5। ये W है, यहां पे R है, 18 और 13, 18 5 23, यहां पे माइनस का 5, -5 का लॉजिक है साहब, है कि नहीं। ऑप्शन डी को चेक करो, देखो जी, यहां पे लिखा है I आता है कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे। U कौन से नंबर पे आता है, आप कहोगे U आता है 21 नंबर पे जी, चीजें क्लियर है। D आता है 4 नंबर पे। P कौन से नंबर पे आता है, आप कहोगे P आता है जी 16 नंबर पे, है ना। इनको देख रहा हूं मैं इनको, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझ लो, 9 में -5 करेंगे 4 हो जाएगा, 21 में -5 करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। -5 का लॉजिक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन डी को आंसर दे पा रहे होंगे साहब। तो भाई ये था आपका आज का ओरिजिनल पेपर। और आपको बता दूं भाई, डेली रात को 8:15 पे हमारी लाइव क्लास चलती है। एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ वाले भी देख सकते हैं, एसएससी एमटीएस वाले भी देख सकते हैं। अब आपको जीके का अगला प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा कल, तो आप जीके के लिए भी तैयार रहिएगा। प्रीवियस ईयर का एक और पेपर जीके का सॉल्व करेंगे। आज हमने रीजनिंग का सॉल्व किया है। जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है आपको, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और इन 20 प्रश्नों में आपने कितने सॉल्व किए हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी 2024-25 में फिर से पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अच्छे से रट लो, घोल लो, ताकि आपके 70 से 80% चीजें कवर हो सके, ठीक है। मिलेंगे 8:15 पे लाइव अच्छे सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।